झारखंड में कोरोना के चेन को तोड़ने के लिए प्रभावी किए गए स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह का सकारात्मक परिणाम देखने को मिल रहा है। कोरोना की रफ्तार घटकर 1/4 हो चुकी है। राज्य में संक्रमित मरीज के मिलने की संख्या में भी गिरावट आई है, जबकि स्वस्थ होकर संक्रमितों के घर लौटने के आंकड़े में काफी बढ़ोतरी हुई है। बीते 24 घंटे की बात करें तो नए संक्रमित मिलने से लगभग दोगुने से अधिक संख्या में पुराने मरीज स्वस्थ हुए हैं। रविवार को राज्य में 40,291 लोगों की कोरोना जांच हुई, जिनमें 2,321 संक्रमित पाए गए, जबकि दोगुने से अधिक यानी कि करीब 7,100 से अधिक मरीज स्वस्थ होने के साथ ही झारखंड का रिकवरी रेट 87 पहुंच गया है। तो स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह को लेकर जो सख्ती बरती जा रही है, उसके सकारात्मक परिणाम निकल रहे हैं और लोग सतर्क और जागरूक हो रहे हैं, जिसका भी असर देखने को मिल रहा है। इस मामले पर हम राजधानी रांची और धनबाद का रुख करेंगे और वहां क्या स्थिति बनी है, किस तरह की तैयारी है स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह के दौरान जो गाइडलाइंस जारी किए गए हैं उनका पालन कराने को लेकर, इसके बारे में आप तक जानकारी पहुंचाएंगे। राजधानी का रुख करते हैं, हमारे सहयोगी अंजनी जुड़े हुए हैं और उनसे जानते हैं कि जो सख्ती बरती जा रही है उसका कितना परिणाम देखने को मिल रहा है। पहले दिन थोड़ी अफरा तफरी की स्थिति जरूर बनी थी, लेकिन अब लोगों को भी बेहतर तरीके से जानकारी हो गई होगी कि क्या नियमों में बदलाव किया गया है और किस तरह से उन्हें सतर्कता बरतनी है और इसका क्या सकारात्मक परिणाम दिख रहा है। अंजनी। स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह पूरे झारखंड में मनाया जा रहा है और एक तरह से कहेंगे तो कोरोना से बचने के लिए एक मिनी लॉकडाउन का एक अलग स्वरूप जरूर सरकार ने बनाया और उसके हम कह सकते हैं कि अच्छे परिणाम जो है वो अब दिखाई दे रहे हैं। कल के जो आंकड़े हैं, रांची का जो आंकड़ा रहा है, 255 कोरोना पॉजिटिव मरीज रांची में मिले हैं और एक वक्त होता था जब 1703 मामले मैक्सिमम रांची में आए थे। उसके बाद 1500, 1200, 1600 इसी तरह के आंकड़े धीरे धीरे आ रहे थे। लेकिन पिछले यदि हम 3-4 दिनों की बात करेंगे तो आंकड़ों में गिरावट आ रही है। मतलब जो संक्रमित का जो ग्रोथ रेट है उसमें पहले की तुलना में पूरे झारखंड में काफ़ी तब्दीली आई है। अभी 1.09% है और जो ये पहले 2 पार कर गया था तो काफ़ी भयावह स्थिति थी। अफरा तफरी रहती थी रांची में। सड़कों में खाली एम्बुलेंस की जो आवाज़ है वो गूंजा करती थी और एम्बुलेंस की आवाज़ सुनकर भी लोग जो है बड़ा भयभीत होते थे, डरते थे। लेकिन अब थोड़ा स्वरूप बदल गया है और अब जो है एक चिंता की बात ज़रूर है। जब अभी जो है 1.40% है मौत का आंकड़ा, तो इसमें भी तब्दीली धीरे धीरे आएगी। लेकिन जिस तरह से 16 तारीख से एक नए स्वरूप में स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह पूरे झारखंड में मनाया जा रहा है, लोग फॉलो कर रहे हैं। पहले दिन जाहिर सी बात है अफरा तफरी जरूर थी और ई पास को लेकर बेचैनी भी रही। मीडिया पर्सन के लिए भी ई पास कंपलसरी कर दिया गया और ये जो साइट है वो क्रश भी हो रहा था, लगातार हो नहीं रहे थे। लेकिन धीरे धीरे करके चीज़ें बदल रही हैं। लेकिन जिस तरह से जो आंकड़े आए हैं वो यही बता रहे हैं कि अब थोड़ा जो है थोड़ा सुकून जरूर है। लेकिन ये आंकड़े ये नहीं बता रहे हैं कि आप जो है सावधानी जरूर रखें। ये बता रहा है कि आप असावधानी पूर्वक कहीं भी नहीं घूमें और जो कोविड के जो नियम हैं वो फॉलो करते रहें।
तो क्योंकि होता क्या है कि जब आंकड़े देखते हैं, रिपोर्ट लोग देखते हैं, तो तमाम चीज़ों को धीरे धीरे भूलने लगते हैं। तो हमें लगता है जो भारत की तस्वीर है, यदि हम झारखंड की बात करेंगे तो अन्य राज्यों की तुलना में झारखंड सेफ जोन है, लेकिन हमें जो है और सख्ती से रहना है, नियम पूर्वक रहना है, घरों से बेवजह बाहर नहीं निकलना है। सब्जी लेना हो सुबह में निकलिए, जल्दी सब्जी लीजिए और अपने घर की ओर लौटिए। दिन भर सब्जी बाजारों का रुख ना करें, क्योंकि आप यदि बिना ई पास के निकलेंगे तो पुलिस आपसे 500 रुपया का चालान काटेगी। और इन दिनों जो है पूरे लॉकडाउन में हम लोगों ने ज़रूर देखा है कि शहर के लोग, पूरे झारखंड के लोगों ने ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन भी किया है, और जिससे यदि देखेंगे तो करोड़ों रुपए जो है परिवहन विभाग, यातायात विभाग को दिया गया है। तो आप फाइन नहीं दें, आप नियमों का पालन करें, यातायात के नियमों का पालन करें और घरों में रहें, बेवजह नहीं निकलें। और बिल्कुल है, लेकिन ऐसे लोगों की कोई कमी नहीं है जो बेवजह बाहर अभी भी तफरीह करने निकल जाते हैं। सुबह का समय है, ऐसे में थोड़ी छूट जरूर दी गई है ताकि लोग अपने आवश्यक जरूरत से जुड़ी चीजों की खरीदारी कर सके, बाजार जा सके। और धनबाद का रुख करते हैं, हमारे सहयोगी दिलीप एक चेक पोस्ट पर मौजूद हैं जहां प्रशासनिक अमला तैनात रहता है पूरे दिन, ताकि जो बेवजह आवागमन हो रहा है उस पर नियंत्रण पाया जा सके, संक्रमण के चेन को तोड़ने में जो प्रभावी तरीका है उसे लागू किया जा सके। तो दिलीप का रुख करते हैं और उनसे वहां की स्थिति के बारे में जानकारी लेते हैं। जी दिलीप। देखिए, बिल्कुल धनबाद में भी काफ़ी सख्त रवैया अपनाया गया जिला प्रशासन और पुलिस के तरफ से। सुबह से ही मुस्तैद हो जाते हैं और तकरीबन रात तक, जब तक आवागमन पूरे तरीके से ठप नहीं होता तब तक ऐसे ही चेक पोस्ट पे पुलिस तैनात रहते हैं और ई पास चेक कर रहे हैं। और आने जाने वाले लोगों से जो ज़रूरत के काम से निकल रहे हैं उन्हें यह भी हिदायत दे रहे हैं कि आप ज़्यादा से ज़्यादा घरों में रहें, बाहर ना निकले, अगर ज़रूरी काम हो तभी आप निकले। तो इस तरह की व्यवस्था धनबाद में की गई है और सभी चेक पोस्टें कमोबेश यही स्थिति है। और कुछ लोग यहाँ पे पहुँचते हैं, जबकि बार बार ये कहा जा रहा है कि घर से निकलने से पहले ई पास ज़रूरी है और ज़रूरत के काम के लिए ई पास बनाना है, घूमने के लिए पास नहीं बनाना है, फालतू काम के लिए निकलने के लिए पास नहीं बनाना। और इस वक्त सिटी सेंटर के पास है, आप देखिए बैरिकेटिंग किया गया है यहाँ पे, और इसी तरह की बैरिकेटिंग लगभग जिले के हर चौक चौराहे पे, हर कोने पे किए गए। और सुबह से पुलिस बल के जवान यहाँ पे मुस्तैद रहते हैं, एक मजिस्ट्रेट भी यहाँ पे नियुक्त रहता है और उनकी देख रेख में ये पूरा अभियान चल रहा है। और कोरोना संक्रमण को रोकने को लेकर के, कोरोना संक्रमण के चैन को तोड़ने को लेकर के और कोरोना संक्रमण को ख़त्म करने को लेकर के ये बहुत बड़ा अभियान है। और सरकार ने जो सख्ती लागू किया है उस सख्ती का पालन धनबाद जिले में बड़े पैमाने पे किया जा रहा है। और जो बॉर्डर इलाके, जो इंटर डिस्ट्रिक्ट बॉर्डर है, उस जगह पे भी इसी तरह की सख्ती बरती जा रही है। जो बंगाल से सटे धनबाद जिले के बॉर्डर है उस जगह पे भी इसी तरह की सख्ती की जा रही है। तो बिना ई पास और बिना जरूरी काम के बाहर निकलने में मनाही है। और जो निकल रहे हैं और जो बिना काम से निकल रहे हैं, ई पास जिनके पास नहीं रह रहा, उनसे 500 रुपये का चालान भी काटा जा रहा है। हालांकि जो ज़्यादा ज़रूरतमंद है और उनके पास ई पास नहीं होता, उन्हें समझाया जाता है कि आप घर से ना निकले, ई पास बनाने की कोशिश करें। तो कह सकते हैं कोरोना को लड़ने को लेकर के जिला प्रशासन काफ़ी तत्पर है और ऐसे पुलिस के जवान सुबह से ही अपनी ड्यूटी में मुस्तैद दिख रहे हैं। जी दीपक। बिल्कुल, तो मुस्तैदी प्रशासनिक अमले की और साथ ही लोगों की सतर्कता, लोगों की सजगता और जागरूकता कारगर साबित होगा झारखंड में कोरोना के बढ़ते प्रभाव के रोकथाम में। और ऐसे में प्रशासन का पूरा सहयोग तो मिल रहा है, हमें भी अपने स्तर से प्रशासन को सहयोग करना चाहिए, अपना रवैया सहयोगात्मक रखना चाहिए और बेवजह घर से बाहर नहीं निकलना चाहिए। राजधानी का रुख कर लेते हैं। अंजनी, पहले दिन काफी अफरा तफरी की स्थिति बनी थी, कई तरह की समस्याएं सामने आ रही थी और उन समस्याओं के मद्देनजर गाइडलाइंस में प्रशासन ने थोड़े बदलाव किए हैं, उसके बारे में क्या ताजा जानकारी है ये भी जानना चाहेंगे आपसे। सबसे महत्वपूर्ण बात तो ये है कि कोई भी व्यक्ति यदि 2 व्हीलर 4 व्हीलर से यदि अपने घरों से निकल रहा है तो उसके पास ई पास अनिवार्य है, ये कंपलसरी है। क्योंकि कल जब मैं खुद निकला था तो हमसे भी ई पास मांगा गया था
हमारे हाथ में न्यूज़ 11 का बूम था, लेकिन फिर भी ये मांगा गया जिस तरह से जो सरकारी आदेश रहा था। और उसके बाद जो तमाम गाड़ियां जो क्रॉस कर रही थी चौक चौराहों में, कल ज़बरदस्त चेकिंग अभियान भी था। तो इसमें हम जरूर कह सकते हैं कि सरकार चाहती है कि हम घरों में रहें और बेवजह नहीं निकले, लेकिन जो ज़रूरत की जो चीज़ें हैं वो लेने के लिए लोग तो अपने घरों से निकलेंगे ही। लेकिन कल की जो तस्वीर थी रांची में, ये ज़रूर लग रहा था कि पूरी तरह से पूर्ण लॉकडाउन है। रविवार का दिन भी था और जिस तरह से जो नए नियम बने थे उसके अनुसार लोग अपने अपने घरों में कैद थे। कल से एक और नियम जो है वो लागू हुआ है कि जिसके यहाँ भी जो शादी है मात्र 11 लोग शामिल होंगे, और क्योंकि शादी का जो समय है उसकी भी शुरुआत हो गई है। तो ये एक बड़ा हम कह सकते हैं कि पहले जहाँ 50 लोगों के लिए अनुमति थी, अब उसे घटाकर 11 लोगों को कर दिया गया है। मतलब अब लड़का या लड़की के शादी में फूफा और चाचा जो हैं वो शामिल नहीं हो पाएंगे। आपको अपने घरों में बहुत सीमित संख्या में शादी करनी है, या फिर आपको शादी करना है तो आपको कोर्ट में शादी करनी होगी। तो ये हम कह सकते हैं कि जिस तरह से संक्रमण की गति बढ़ रही थी तो उसे रोकने के लिए सरकार का एक अच्छा प्रयास है, क्योंकि लोग जब जीवित रहेंगे, लोगों का जान रहेगा, तो आगे लोग कई तरह के अच्छे अच्छे कार्यक्रम करेंगे, आगे जीवन बेहतर होगा। और ई पास को लेकर कई लोग जो हैं परेशान जरूर थे, लेकिन अब तमाम चीज़ें धीरे धीरे सुधर रही हैं। और इसी बीच ये भी जरूर कहा गया है कि कोई यदि वैक्सीनेशन के लिए अपने घरों से जा रहा है तो उसे पुलिस नहीं रोकेगी। तो ये उसमें अच्छी बात है। मेडिकल सुविधा के लिए कहीं जा रहा है या कोविड पेशेंट है तो उसे नहीं रोकना है। सरकारी आदेश कई तरह के दिए गए हैं, लेकिन कल पूरे झारखंड में बिल्कुल अंजनी, एक और चीज आपसे समझना चाहेंगे, इसको लेकर राजनीति भी शुरू हो गई है। जो लाखों की संख्या में ई पास लोग ऑनलाइन डाउनलोड कर रहे हैं, उसको लेकर बीजेपी ने सरकार पर निशाना साधा है कि अगर इतने बड़े पैमाने पर ई पास जारी किया जा रहा है, मतलब लाखों की संख्या में लोग सड़क पर निकलेंगे, तो ऐसे में स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह को लेकर जो गाइडलाइंस जारी किए गए हैं, जो पाबंदियां लगाई गई है, उनका फिर क्या मतलब रह जाता है? तो क्या ये सिर्फ राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप है या इसमें कहीं कुछ तथ्य भी है कि ई पास की संख्या जारी करने को लेकर भी थोड़ा काबू करना होगा प्रशासन को, ताकि लोग जो बड़ी संख्या में ऑनलाइन ई पास लेकर सड़क पर निकल रहे हैं उस पर भी रोक लगाई जा सके और सड़क पर लोगों की संख्या को कम किया जाए? देखिए दीपक, सबसे बड़ी बात यह है कि अभी जो स्थिति है पूरे भारत की, और लोगों में एक डर, एक भय है, और वो डर और भय है मौत का। और यही वजह है कि जो आंकड़ों में जो तब्दीली आई है वो ये बता रही है कि आम पब्लिक का किस तरह से सरकार के प्रति सहयोग रहा है। भारतीय जनता पार्टी विपक्ष में है, और विपक्ष में जो लोग होते हैं वो कहीं ना कहीं सरकार पे कटाक्ष करना उनका एक दिनचर्या बन जाता है। लेकिन ऐसे समय में सिर्फ सवाल पे सवाल दागना या चिट्ठी पे चिट्ठी लिखना, ये हमें लगता है बहुत उचित नहीं है। पूरे भारत की क्या तस्वीर है किसी से छुपी हुई नहीं है। और झारखंड में जिस तरह से हेमंत सोरेन ने अपनी रणनीति, अपनी ब्लूप्रिंट तैयार कर जिस तरह से कोविड से लड़ा है, वो हम देखेंगे तो पूरे भारत में कुछ अलग हटके है। ऐसे समय में तमाम चीज़ों को लेकर सिर्फ बयानबाजी और राजनीति चमकाना, हमें लगता है कि ये बेहतर अवसर नहीं होता है। और हमें लगता है कि लोगों की आकर मदद करें, लोगों की समस्याओं का समाधान करें, तो वो अच्छा भी लगता है। सिर्फ बयानबाजी या कटाक्ष करना ये अभी वर्तमान परिस्थिति में ये उचित नहीं है। लेकिन पूरे झारखंड में काफ़ी संख्या में लोगों ने ई पास बनाया है, लेकिन ऐसी भी बात नहीं है कि ई पास बनाने के बाद लोग लगातार घूम ही रहे हैं जिन्हें आवश्यक है। देखिए, सेफ साइड हर कोई लेकर चलता है कि अचानक कुछ जरूरी पड़ा तो हम फिर क्या करेंगे, क्योंकि ई पास तुरंत नहीं बनता है, उसमें थोड़ा समय लगता है। तो लोग अपनी अपनी सुरक्षा के दृष्टि से अपनी सुविधाओं के लिए बनाकर रखा है। और दूसरी एक बात ये भी है कि जो निजी दफ्तर में जो लोग काम करते हैं उन्हें भी ई पास बनाना जरूरी है। तो आप देखेंगे कि इनकी भी संख्या बहुत है। बहुत से जो लोग हैं अलग अलग, जैसे मीडिया पर्सन के लिए कंपलसरी है,
तो आप समझ जाइए कि ई पास बहुतों लोगों ने बनाया है, लेकिन ऐसा नहीं है कि उसका दुरुपयोग हो रहा। यदि दुरुपयोग करते पकड़े जाएंगे तो यातायात पुलिस जो है फाइन करेगी। तो वैसे में ये जरूर बिल्कुल, यानी कि लोगों को ये समझना होगा कि सिर्फ ऑनलाइन साइट पर जाकर ई पास डाउनलोड कर लें और ऐसे ही सड़क पर अपने वाहन लेकर निकल जाएं तो सिर्फ ई पास प्रभावी नहीं होगा। प्रशासन आपको रोकेगी, टोकेगी और आपके बाहर निकलने की वजह पूछेगी। उसके बाद अगर प्रशासनिक अधिकारी संतुष्ट होते हैं कि आप सही उद्देश्य की वजह से बाहर निकले हैं, जरूरी काम से बाहर निकले हैं, तभी आपको ई पास भी छूट दे सकेगा, नहीं तो चालान तो कटेगा। धनबाद का रुख कर लेते हैं। हमारे सहयोगी दिलीप चेक पोस्ट पर मौजूद है और पीछे काफी हलचल दिख रही है, तो एक बार चाहेंगे कि क्या कुछ चल रहा है चेक पोस्ट पर वो भी हमारे दर्शकों तक पहुंचे। जी दिलीप। देखिए, बिल्कुल धनबाद में भी काफ़ी सख्त रुख अपनाया है पुलिस कर्मियों ने और जो यहाँ के वरीय पदाधिकारी है उनके दिशा निर्देश पे सारा कुछ हो रहा है। तो धनबाद में भी कई लोग ई पास लेकर के घूम रहे हैं और पहले तो कल सर्वर डाउन होने की वजह से ई पास बन नहीं रहे थे, लेकिन कुछ लोगों ने जो बनाया है पुलिस सख्ती से जांच कर रही है। ई पास में जो सही कारण है वो देखे जा रहे हैं कि आपने सही कारण डाले हैं या नहीं डाले हैं, या फिर ऐसे ही किसी और काम से निकल गए और ई पास आपने किसी और काम से बनाया है। तो तमाम बिंदुओं पे जांच चल रही है और जांच में अगर खामियां दिखती है तो पहले हिदायत दी जाती है और हिदायत के बाद भी लोग नहीं मान रहे तो उनसे 500 रुपये जुर्माना भी वसूला जा रहा है। तो जुर्माना वसूलने का सबसे बड़ा कारण है कि लोगों के अंदर एक डर बैठे कि वो बिना वजह सड़क पे ना निकले, बिना वजह कोरोना को लड़ने को लेकर के, कोरोना को ख़त्म करने को लेकर के सरकार ने जो दिशा निर्देश दिया है उनका माखोल वो ना उड़ाए। तो इन्हीं बिंदुओं को लेकर के धनबाद में कई इलाके में ऐसे चेक नाका बनाए गए हैं, चेकिंग की जा रही है। तो कह सकते हैं धनबाद में भी पूरी सख्ती अपनाने की प्रक्रिया जो शुरू हुई है वो अगले आदेश तक जारी रहेगा, जब तक ये लॉकडाउन चल रहा है, सुरक्षा सप्ताह चल रहा है और मुख्यमंत्री के आदेश का बखूबी यहाँ पे मुकम्मल हो रहा है। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी यहाँ पे दिख जा रहे हैं जो बिना वजह ई पास बनवा के घर से निकल रहे हैं। जब उनसे सवाल किए जा रहे हैं तो कोई तर्क उनके पास वाजिब तर्क नहीं हो रहे। तो ऐसे में उनको भी समझने की ज़रूरत है कि जब ज़रूरत हो तभी घर से निकले, बिना वजह घूमने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि कोरोना जैसे महामारी को ख़त्म करना है और ख़त्म करने में जितना सहयोग ऐसे पुलिसकर्मी और ऐसे जो ज़िले के आला अफसर है उनकी भूमिका है, तो उससे ज़्यादा भूमिका आम लोगों की भी है, हमारी भी है। उनकी भी जिम्मेवारी बनती है कि कोरोना जैसे महामारी को लड़ने के लिए सरकार ने जो दिशा निर्देश दिया है उस दिशा निर्देश का समर्थन करें और उस दिशा निर्देश को पालन करने में बढ़ चढ़ कर आगे बढ़ें। दीपक। बिल्कुल, तो लोग कितने सतर्क और सजग नजर आ रहे हैं ये भी समझना चाहेंगे आपसे दिलीप, या फिर लोग अभी भी लापरवाह हैं और ई पास एक स्टेटस सिंबल बन गया? एकदम संक्षेप में चाहेंगे जानना। स्टेटस सिंबल बन गया है, कई लोग ई पास जबरन बना ले रहे हैं और ई पास में कोई ऐसी व्यवस्था नहीं की गई है कि अगर एक आदमी सिर्फ एक पास बना सकता है। कल कई लोग ऐसे भी धनबाद में दिखे जो एक ही नाम से तकरीबन 4 व्हीलर के भी पास बनवाए हुए, बाइक के भी पास बनवाए, कभी आधार कार्ड का एड्रेस डाल दिया, कभी पैन कार्ड का एड्रेस डाले हुए, कभी ड्राइविंग लाइसेंस का। तो एक आदमी 4 ई पास इशू कर रहे हैं। तो इसको ध्यान देने की जरूरत है। जो सरकार ने जो व्यवस्था की है, ई पोर्टल जो लॉन्च किया है ई पास के लिए, उसमें कोई ऐसी व्यवस्था करे कि एक आदमी दोबारा पास ना बनवा पाए। और देखिए ई पास का दुरुपयोग कैसे हो रहा है, आप मेरे पीछे देखिए, इतनी भीड़ यहाँ पे लगी हुई है, किन्हीं के पास माकूल जवाब नहीं है कि ई पास आपने बनवाया तो किस कारण से बनवाया, आप कहाँ जा रहे हैं, दवा खरीदने जा रहे हैं या सब्जी लाने जा रहे हैं या घर के काम से जा रहे हैं या डॉक्टर से मिलने जा रहे हैं। तो देखिए हमेशा इतनी भीड़ यहाँ पे दिखती है। जब पुलिस चेक करते हैं और उन्हें रोकते हैं तो वो कोई ना कोई बहाना बनाते हैं। तो यहाँ पे भी ई पास का सदुपयोग करे तो ज़्यादा अच्छा है, लेकिन ज़्यादातर मामले ऐसे दिख रहे हैं कि वो ई पास बना भी चुके हैं लेकिन ई पास का वो सही कारण नहीं बता पा रहे और उसके कारण इस तरह की भीड़ यहाँ पे चौक चौराहे पे देखने को मिल रही है। बिल्कुल, धन्यवाद दिलीप और धन्यवाद अंजनी इन तमाम ताज़ा तस्वीरों और जानकारियों के लिए। तो